हेलो माय डियर स्टूडेंट कैसे आप सब लोग। बहुत अच्छे होंगे, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों को चलिए, आज आपका बहुत ही फंटेस्टिक वीडियो है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आपके सिर पर एक चुनौती लेकर बैठा है और आपको उस चुनौती को स्वीकार करना होगा और उससे आपको संकल्प और दृढ़ संकल्प करते हुए उसका सामना करके सफल होना है। तो उसमें आपको सपोर्ट करता है आपका डीआर सर, जो कि आपके लिए साइंस सब्जेक्ट को वेरी इजीली बनाएगा, ठीक है। और उससे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 क्वेश्चन पूछता है एमसीक्यूज के, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। तो जिससे मैं 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें से आपके दो आपके समक्ष हैं और ऐसे ऐसे करके दो दो अभी आपके इसी स्क्रीन पर प्रेजेंट होंगे और प्रत्येक का सोल्यूशन मिलता रहेगा प्यारे बच्चों। और एकदम ठोस दिया, मतलब अंडरस्टैंड करके समझा समझा करके आपके दिमाग में ठोका जाएगा एक एक बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में शायद किस्मत आपकी लकी हो, फंस भी सकता है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए जानते हैं एक का पहले का सॉल्यूशन। देखिए पहला क्या है, दी गई रासायनिक समीकरण। क्या चीज बेटा, दी गई रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अभिक्रिया है। जो रासायनिक समीकरण ये दिया गया है ना, क्या चीज बेटा, जो ये आपका केमिकल रिएक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है बाबू, ये आपका है केमिकल रिएक्शन। क्या है, ये आपका है भैया केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो इसमें कहता है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, जो कि आपके नीचे लिखा है, इसको बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजिया में, पहली वाली को बाबू अंग्रेजिया में एकरा को बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बाबू, इसको बोलते हैं एडिशनल रिएक्शन। योगात्मक अपक्रिया, योगात्मक अपक्रिया और संकलन अपक्रिया दोनों सेम है, ठीक है। तो आपका ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकता। कहने का मतलब पहला और दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि योगात्मक अपक्रिया का डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ा रखा है, मैंने इस पर वीडियो बना रखा है प्यारे बच्चों। क्या बनाया सर, कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो, कहने का मतलब दो या दो से अधिक जनन का जोड़ो, एक बेबी तैयार हो जाए, उसी को क्या कहते हैं एडिशनल रिएक्शन। मैंने आपको बता रखा है। कहने का मतलब अरे मेल और फीमेल को आपस में जोड़ा और कभी कभी फीमेल तीन तीन चार चार को जोड़ के एक और नया बेबी बनाती है, उसी को क्या कहते हैं बाबू एडिशनल रिएक्शन। कहने का मतलब समझे, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में लीजिए और एक न्यू आपका मेटर बने, नया पदार्थ बने, उसी को क्या कहते हैं आपका, उसी को संयोजन क्रिया या फिर संकलन क्रिया कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो दो दो को पदार्थ बन गया है, कितना बन गया है, दो दो को, तो ये आपका पॉसिबल नहीं। अब आपका आता है अवक्षेपण क्रिया। क्या अवक्षेपण क्रिया पॉसिबल है, हाँ चलिए जानते हैं। ये होता है बेटा बेरियम क्लोराइड, ये होता है हाइड्रोजन सल्फेट। समझेंगे, पॉइंट लगाएंगे बेटा तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये क्या है आपका बेरियम क्लोराइड, क्या बाबू, ये है आपका बेरियम क्लोराइड। क्या है भैया, ये आपका है बेरियम क्लोराइड और ये आपका क्या है हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है भाई, ये है आपका हाइड्रोजन सल्फेट है, ठीक। और ये हाइड्रोजन सल्फेट और बेरियम क्लोराइड इस दोनों रिएक्ट करता है, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस। अब प्लस वाला माइनस, अरे कहने का मतलब अब मान लीजिए ये आपका मेन है, ठीक है, ये मेन और ये भी मेन। अब मेन मेन के साथ तो कभी जाएगा नहीं, नहीं तो कहाँ बेबी बनेगा, नहीं बन सकता ना। तो जब मेल फीमेल के साथ जाएगा, कहने का मतलब BaSO4 के साथ गया, तभी क्या बन गया बाबू BaSO4, और इसी को क्या बोलते हैं बेरियम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, बेरियम सल्फेट बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा, ये और ये दो दो गो है और दोनों रिएक्ट किया, क्या बन गया 2HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जो आपका बेरियम सल्फेट प्राप्त हुआ है, ये अवक्षेप के रूप में प्राप्त हुआ, इसीलिए अवक्षेप का चिन्ह क्या होता है नीचे की ओर, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया। जैसे ऐसा आपको दिखेगा तुरंत टिक करना है बेटा अवक्षेपण अभिक्रिया का ऑप्शन। कौन सा बेटा, 3 नंबर ऑप्शन। तो चौथा भी आपका क्या हो जाएगा गलत। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्योंकि आपका डीआर सर है ना, चलिए आगे बेटा। दूसरा क्वेश्चन क्या सर, कार्बन को वायु में, किसको बेटा, कार्बन को कोयलही को, किसको बेटा कोयला को, कहां पर वायु में, एयर में, कहां पर एयर मतलब हवा में। अच्छा बिना हवा के, बिना वायु के, ऑक्सीजन के क्या आप कोई चीज को क्रिया कर सकते हो, नहीं कर सकते, या किसी चीज को जला सकते हो। मैं तुम्हें जिंदा ही जलाऊंगा सनम, तुमने मुझे बर्बाद किया है। तो क्या अपने सनम को तुम
तुम जिंदा जला सकते हो? नहीं जला सकते हो ना। तो जिंदा जलाने के लिए क्या करना होगा आपको? पहले तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। कहने का मतलब पहले तुम्हारी लाइफ में सनम को तो आना चाहिए, तभी तो वो तुमको क्या करेगी, जिंदा जलाएगी, तभी तो आप जला सकते हो। चलिए जानते हैं। देखिए कार्बन को वायु में जलाने पर क्या प्राप्त होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। बनना उदाहरण है संयोजन क्रिया का है, उभय अपघटन क्रिया का है, प्रतिस्थापन क्रिया का है कि द्विविस्थापन। चलिए जानते हैं। देखिए कार्बन को किसके साथ बेटा? ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे? हीट करेंगे, गर्म करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा सर? कार्बन डाइऑक्साइड। इससे पहले अभी मैंने बताया बेटा, क्या बताया सर? चलिए जानते हैं। जब आपने बताया कि जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ, कहने का मतलब यहाँ मेल ये फीमेल, और कार्बन मतलब ये कार्बन जैसे मनई, और ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी मतलब लड़की की तरह आवाज है और लड़की का नाम, कहने का मतलब मेल फीमेल आपस में मिला और मिल करके एक बबुआ का निर्माण किया। वो बबुआ का नाम का है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये किसके अंतर्गत जाएगा बाबू? संयोजन क्रिया के अंतर्गत। संयोजन योगात्मक क्रिया के अंतर्गत। तो जाहिर सी बात तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे बेटा आपके? गलत। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा बेटा? पहला ऑप्शन। मेरा मानना है बेटा ये दो क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आया होगा, मेरी गारंटी और दावे के साथ कहता हूं। अब चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर, इसको आप नोट करिए। आप देखिए प्यारे बच्चों, आपका कौन सा क्वेश्चन? तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, दो आपके कंप्लीट हो गए ना? अरे हुए नहीं हुए? हो गए। चलिए अब जानते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या सर एमसीक्यूज में? तीसरा क्वेश्चन क्या था सर? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, लेड का मतलब क्या होता है सर? LEAD। लेड का मतलब शीशा होता है सर। जहां में मुखौटा देखते हो अपना, लड़कियां जो मेकअप करती हैं ना, और मेकअप करने के बाद हम लोगों से ब्रेकअप करती, तो हम लोग क्या करते हैं? तूफान, आग लगाते हैं ना, वही वाला शीशा की बात कर रहे हैं। तो उसका सूत्र क्या होता है सर? तो उसका सूत्र होता है सर PB। क्या होता है बेटा? PB। अब नाइट्रेट तो इसमें आपका NO2 हो सकता है, जो कि Na3 भी हो सकता है, लेकिन यहां पर ध्यान देना बेटा, PB पर क्या पाया जाता है बेटा? PB पर डबल चार्ज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डबल चार्ज। जो कि PB अगर इस पर डबल चार्ज है और इधर क्या है? NO3, और यहां पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। इसीलिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा आपका? दूसरा ऑप्शन सही। और ये गलत, ये भी गलत, और ये भी गलत। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है सर, तो लेड नाइट्रेट का सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दूसरा। चौथा क्वेश्चन क्या सर? शुद्ध जल, प्योर वाटर, क्या चीज? प्योर पानी का क्या पूछता है बेटा? पावर ऑफ हाइड्रोजन बताना है। क्या बताना है? पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच मान बताना है बाबू, मेरे लाल, मेरे शेर, मेरी बबनी। क्या बताना है? पीएच मान बताना है, पीएच वैल्यू। तो आपको मैंने एक गाना बताया था, ऑप्शन में टिक कर दिया है कि सात समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। बता देना, बता दा। अरे सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। जो 7 समुद्र है, जो 7 समुद्र है, उसमें पानी है कि नहीं? तो 7 समुद्र, ट्रिक बता रहा हूँ पीएच मान्यता करने की। तो 7 जो समुद्र है उसमें क्या भरा है? समुद्र में क्या है? पानी। और कितने हैं? 7। तो इसीलिए इसका पीएच मान कितना हो जाएगा बाबू? 7 हो जाएगा। और जाहिर सी बात, जब 7 हो जाएगा तो सारे क्या हो जाएंगे? गलत। जो कि एक क्या होता है बाबू? न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब क्या होता है सर? उदासीन होता है। क्या होता है बाबू? उदासीन। ठीक, इतना समझिए, बहुत अच्छे। अब देखिए आगे। आगे आपका पांचवा क्वेश्चन है जिंक चूर्ण। किसके? जिंक का चूर्ण ले लो, देसी चूर्ण ले लो, है ना। जिंक चूर्ण की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? जिंक चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कहने का मतलब क्या चीज? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl अम्ल से अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस प्राप्त होती? तो चलिए बेटा करा कर देखते हैं, है ना। डीआर सर तो काहे को डरना भैया? अरे जब डीआर सर है, अच्छा आप लोग बताओ, जब डीआर सर आपके समक्ष प्रदर्शित है, रिप्रेजेंट है, तो डरना का है वो केमिस्ट्री में? अरे मारो आग लगा दो यार, क्या बात करते हो। चलो आगे देखो। देखिए आपका क्या बोला? जिंक किससे क्रिया करेगा? HCl से। तो कौन सी गैस बनेगी? चलो देखते हैं।
जिंक है ये। Zn का मतलब क्या होता है बाबू, जिंक होता है जो खेतवा में डालते हो, ठीक है। और उसमें लिखा क्या रहता है, पन्नी जो डालने वाली रहती है उसमें लिखा रहता है मोनो जिंक, समझे। जब एक होता है तो उसको मोनो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जिंक इसकी क्रिया करा है मैंने HCl से, ठीक है। अब बनेगा क्या, सभी को पता है जिंक पर डबल चार्ज जो होता है, ठीक है। और जिंक पर कैसे होता है सर, ये भी जान लीजिए। जिंक पर डबल चार्ज कैसे होता है, इसकी बैलेंसी के अनुसार आप पता कर सकते हैं। जिंक 30 पर होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा इसका, 30। परमाणु क्रमांक जो संख्या होती है ये 30 होती है। अरे कितनी होती है बाबू, 30। अब देखिए इसको हम निकालेंगे किस मेथड के द्वारा, बोहर नियम द्वारा, या फिर आप निकाल सकते हो आपका एक बाउ नियम। तो बोहर लगाते हैं 2, 8, 8, 18, 32 का नियम, ठीक। तो 8, 8 देखिए 2, 8, एक और होता है 2, 8, 18, 32 का, ठीक है। ये वाला भी हो सकता है, कहने का मतलब K होता है, L होता है, M होता है, N होता है, S, और ये KLM होता है बस, ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ पर 2 रख दिया, पहला कोष 2 रख दिया, पहला कोष फिर 2 रख दिया, पहला 18, 10 कितना हो गया 28। अरे 8, 2, 10 और 18 कितना 28। अभी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 2। जब 2 आपके पास है, 2 लाख रुपया 30 लाख थे, 28 लाख आपने अपने बिजनेस में लगा दिया, ठीक है। आपके पास मान लीजिए 28 लाख रुपए थे, 30 लाख रुपए थे, 30 लाख में आपने 28 लाख अपने बिजनेस में लगा दिया, और 2 लाख आपने ऐसे पड़ा छोड़ दिया, जिसको जरूरत ले लेगा। अब इसके पास 2 लाख क्या है, बच गया है, और जिसको जरूरत होगी वो ले लेगा। और क्लोरीन जो होता है एक आदत होती है छुलबुलही, और जैसे कुछ लोगों की, लड़कियों की भी आदत पैसों पे मरती है ना, तो इसके पास पैसा ई गई से मर गई। अब मरी तो क्या बना बेटा, चलिए जानते हैं। अब मरी तो बन गया ZnCl2। अब ZnCl2 बना, और प्लस में क्या हो जाएगा H2। अब देखिए क्या है, क्योंकि इधर Cl2 कितना, Cl कितना है 2, और इसीलिए 2 से बेटा मल्टीप्लाई करना पड़ गया, और 2 एकम 2 और 2 एकम 2, समझ गए, ठीक। तो कौन सी गैस निकली बेटा, हाइड्रोजन गैस। और हाइड्रोजन गैस क्या होगी बेटा, निकलेगी। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, और टोटल क्या है बेटा, गलत है। क्या है, गलत। अब चलिए इधर जानते हैं। कहते हैं कि जो ना पानी पीते हो, जिसके बिना जीवन जीना असंभव है, संभव का है असंभव है, जीवन नहीं जी सकते हो जिसके बिना, उसको बोलते हैं वाटर। इंग्लिश में बोलते हैं प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, कहते हैं ना। तो 1 ग्लास पानी, जिसको हम क्या करते हैं, जो पीने वाला जल, उसमें जो क्या पाया जाता है, जीवाणु, छोटे छोटे बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उससे रहित, उससे दूर करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं इसमें, तो आप बताएंगे बेटा, बताएं। हमने आपको पढ़ाया होगा, यहीं पे बता देते हैं, क्योंकि पहले ऑप्शन सही है तो 4 तीनों आपके क्या हो जाएंगे, गलत। तो आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, इसको बोलते हैं किरंजक चूर्ण। इसका उपयोग करते हैं पानी को हम जीवाणु रहित करने में, ठीक है, जीवाणुओं को मारने में, ठीक है। तो और आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। अरे भैया ये आपका NaCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, मूर्खों का, उसको पानी में डालो और खराब करेगा। ये नमक है, और उसमें क्या होगा, ये फिटकरी है। तो भैया जाहिर सी बात है, तो ऑप्शन ही तो सही जाएगा ना, जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये फिटकरी का सूत्र है बेटा, ये नमक का सूत्र है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, कहने का मतलब खाए वाला सोडा, जिसको मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, मीठा सोडा भी कहते हैं, स्वीट सोडा, ठीक है। अब देखिए दूसरा, निम्न में परबल क्षार है, और दादा कौन सबसे ताकतवर बा, कौन सबसे ताकतवर, हड्डी में दम, वही वाला, ठीक है। बच के रहियो बेटे, यूपी वाले हैं हम, ठीक। तो देखिए निम्न में प्रबल क्षार कौन सा है, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग बेस। देखिए जो आपका क्या हो, पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए, किसमें, आयनों में वियोजित हो जाए। धन आयन ऋण आयन होता है ना, आयनों में वियोजित, वही का होता है बेटा, आपका क्या होता है, प्रबल क्षार। जैसे ये वाला आपका क्या, इसको तोड़ो बेटा, K पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव, ये पूर्ण रूप से क्या हो गया, वियोजित हो गया। लेकिन ये तो आपका अम्ल है, बिल्कुल आसान नहीं से हो सकता। ये आपका क्षार है, लेकिन कैसा है, दुर्बल। कैसे, क्योंकि ये आपका Mg जो है ये डबल में वियोजित होता है, OH सिंगल में। जाहिर सी बात है, अब डबल आदमी एक व्यक्ति के ऊपर हाइट के चढ़ लेगा, तो जाहिर सी बात के करेगा कि नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात ये पॉसिबल नहीं। और एक आदमी एक के ऊपर चढ़े तो बात बराबर, बैलेंस इक्वल, और इसीलिए ये क्या है, आपका परबल है। क्या है बेटा,
परवल, और ये आपका ऑप्शन आपका सही, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो चलिए बेटो मेरे प्यारे प्यारे लल्लो, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम के लिए, और यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जहां से मेरे प्यारे बच्चे सब लोग पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने नॉलेज को बढ़ाएं, एजुकेशन को रखें, जिससे आपको नॉलेज होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आपका प्यारा डीआर सर। जय जवान जय